आ यहाँ दिल का दरिया खोल दे, दफन है जो दर्द दिल, अब तो आखिर बोल दे। हुआ बहुत, बस अब दुख और नहीं, बस अब दुख और नहीं। नमस्कार। बस अब दुख और नहीं। हम सभी के जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं। लेकिन ये दुख, ये समस्याएं, ये परेशानियां हमारा इम्तिहान लेती हैं। अब इन घड़ियों में हम अपने आप को कैसा बना सकते हैं, ये जानना ज़रूरी है। क्या हमारे अंदर कोई सकारात्मक बदलाव आता है? क्या हम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं? क्योंकि परेशानियाँ जब आती हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। लेकिन हम में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं अपने जीवन से। परेशानियाँ उन्हें इतना डरा देती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि आगे का रास्ता कैसे तय कर पाएंगे। क्योंकि ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अंदर बदलाव हम कैसा महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक आपको रास्ता दिखाएं जिस पर चलकर आप अपने अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाएं, आप अपने आप को पहले से ज़्यादा मैच्योर महसूस करें। हमारे साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए आज भी मौजूद हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, लाल किताब के एक्सपर्ट डॉक्टर GD वशिष्ठ जी, जिनका ये मानना है कि अगर परेशानियां जीवन में आती हैं तो वो हमें सबक सिखा कर जाती हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर बना कर जाती हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हर बार हमें कुछ ऐसी जानकारियाँ देते हैं जो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बदल देता है। जैसे आपने हमें ग्रहों के ऊपर बताना शुरू किया, आपने हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया। चंद्रमा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक। आपने हमें बहुत कुछ बताया चंद्रमा के विषय में, जो उसके बुरे प्रभाव होते हैं, अच्छे प्रभाव होते हैं, वो किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, आपने ये भी बताया। मन में ये शंका थी, क्या उसकी नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है? चंद्रमा जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, या ये कहो कि जीवन का नाम ही चंद्रमा है। क्योंकि इस धरती के ऊपर जब पानी था तभी जीवन पनपा है। ऑक्सीजन थी तो वो पानी के बाद ही आई, यानी कि पानी में से जीव पनपा तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। शरीर डेवलप हुआ तो शरीर भी तभी डेवलप हुआ कि पहले पानी की नमी ने वो जीव पैदा किया, तो तब जा कर के वो ऑक्सीजन लेने के काबिल हुआ, और ऑक्सीजन लेते हुए जब सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ी तब उसका शरीर डेवलप हुआ पूरा। तो अगर गहराई से देखा जाए तो चंद्रमा से आगे तो कुछ भी नहीं है। वो एक, हमारे यहाँ इंडिया के अंदर भी आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा कि जल ही जीवन है। ये बिल्कुल सच्चाई है, और चंद्रमा से ही जल होता है। इसकी जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी है वो ये है कि जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, जैसे कि वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा नीच के होते हैं, वृश्चिक राशि हो और उसका स्थान बहुत बुरा हो, यानी कि या तो अष्टम भाव हो, 10वां घर हो, या 11वां घर हो, 12वां घर हो, ये चंद्रमा के बुरे घर हैं, जहाँ पर चंद्रमा स्वयं बुरे फल देते हैं। ऊपर से राशि भी खराब, यानी कि वृश्चिक अगर आ जाए, या वृश्चिक राशि दुश्मन का घर, यानी कि शनि का 10वां और 11वां घर, और साथ में मंगल भी इनके विराजमान हो जाए, तो ऐसे में कहते हैं कि बच्चे के नेगेटिव थॉट बढ़ते चले जाते हैं। वो नेगेटिव सोच के अलावा पॉजिटिव सोच कभी सोच ही नहीं पाता, और अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान वो कर लेता है नेगेटिव थॉट लेकर के कि आदमी सुसाइड तक करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जब किसी चीज़ में मन लगाते हैं तो बहुत मेहनत करके वो पढ़ाई लिखाई करते हैं। जब उनके वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पाते तो वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। वो योग इसी नीच चंद्रमा का ही होता है, और नीच चंद्रमा वाले लोग ही अपने सुसाइड की तरफ जाते हैं। या दूसरा एक योग होता है चंद्रमा के ही घर में जब बुध भी देव भी आकर के विराजमान हो जाते हैं, यानी कि बुध और चंद्रमा का मेल हो जाता है, तो दिल और दिमाग एक हो जाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आप हैं या मैं हैं या कोई भी आम आदमी इंसान, वो दिमाग के कुछ सोचता है, दिल से कुछ सोचता है, उसका दिल कुछ और कह रहा होता है, दिमाग कुछ और कह रहा होता है। इन दोनों चीज़ों को मिला करके हम एक तीसरी बात निकालते हैं। लेकिन जिसका चंद्रमा और बुध जुड़ जाते हैं, वो उसका दिल और दिमाग एक ही चीज़ सोचता है, एक ही चीज़ करने को करता है और एक ही चीज़ बोलता है। तो यहाँ पर आकर के अगर वो चंद्र बुध मिल गए तो उसने दिल को बहुत कमज़ोर कर देना है।
ऐसे में बच्चे को अगर प्रेशराइज किया जाए, उसको गुस्सा दिलाया जाए, तो वहाँ पर भी वही बच्चा फांसी खा करके ही मरता है। ये चंद्रमा की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये योग के अंदर बनती है, और ये सबसे बुरा रूप चंद्रमा का है। जबकि चंद्रमा इतना अच्छा ग्रह है, ये जिसकी जन्म कुंडली के अंदर पॉजिटिव अच्छा होकर के बैठ जाए, उसको शायद कुल ग्रहों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा से रुपया, यश, मान, घर के अंदर की सुख शांति, मन के अंदर की सुख शांति, वाहनों के सुख, प्रॉपर्टियों के सुख, औरतें चाहे किसी भी तरह की दुनिया के अंदर, उन सब की सपोर्ट अपने आप को, ये सब कुछ चंद्रमा से ही तो देखा जाता है। ये बात ये सही चीज़ है, है। आपने कहा। कई बार हम सोचते थे कि अगर हम सिर्फ ज्योतिषीय उपाय कर लेंगे तो शायद समस्याओं से बच सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि बूस्टिंग की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, जब तक उपाय नहीं होते तब तक इंसान को बातों का सहारा ज़रूर चाहिए होता है, जिसको कहते हैं मॉरल सपोर्ट। समझिए, वो ज़रूर चाहिए होती है, और मॉरल सपोर्ट भी अपने आप में सबसे बड़ा सहारा होता है। आप एक बार किसी को अगर कह देते हैं कि चल तू कर, हम तेरे पीछे हैं, बस इतना ही बहुत होता है। आदमी ने करना तो स्वयं ही होता है, खुद ही करके वो पार उतरता है। लेकिन यहाँ पर आकर के जो ग्रह ने बुरा फल देना है, अगर उसके अंदर रत्ती भर सी कमी रह जाए और ऊपर से किसी न किसी तरह का जोर पड़ जाए, तो फौरन वो वाकया सच होते हैं जो जन्म कुंडली के अंदर लिखे होते हैं। तो चंद्रमा जितना ज़्यादा खराबी के ऊपर हो, इसका सबसे टॉप का इलाज एक ही है, बहुत सिंपल है। कभी भी इंसान डबल माइंडेड रहता हो, कन्फ्यूज़न में रहता हो, डिसीज़न लेने की ताकत ना हो, दिल का बहुत ज़्यादा नरम हो, किसी के सामने खुल के बात ना कर पाता हो, इंसान नेगेटिव थॉट लेता हो, या फिर इंसान बहुत काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसके जब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते, और ख़ास करके धन की कमी बहुत ज़्यादा सताए, और ख़ास करके जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं है, उन लोगों के लिए आज एक उपाय खास, और वो उपाय है 43 दिन लगातार अपने सिराने पानी रख करके सोएं। किसी भी बर्तन के अंदर आप रख सकते हैं, तो चाहे प्लास्टिक की डिब्बी हो, चाहे वो कोई लोटा हो, बस एक तांबे का लोटा मत लीजिएगा, बाकी जो मर्जी ले आप। सिराने पानी रख करके सोएं, और सुबह उठ करके जाके कीकर का पेड़, यानी कि बबूल का जो पेड़ है जिसके ऊपर कांटे लगे होते हैं, आप उसके ऊपर वो डालते रहे 43 दिन। जिस दिन आप ये काम कर लेंगे, उसके 43 दिन के भीतर देखिएगा आपके मन के अंदर बदलाव कितना ज़बरदस्त आता है। उसके बाद में ना तो आप डबल माइंडेड होएंगे, ना कन्फ्यूज़न में पड़ेंगे, ना किसी प्रकार की आपको कोई और सोच बचेगी। आप एक स्टिक डिसीज़न लेने लगेंगे, जो पैसा रुका हुआ है वो आपके घर पे आने लगेगा, घर की औरतें सुख पाने लगेंगी, और साथ ही घर के अंदर से क्लेश भी दूर जाने लगेगा। डॉक्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छा उपाय बताया, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल उठा है। लोग शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं, इनकी भी मतलब अजीब ही ज़िंदगी होती है, ये कब क्या कर बैठे ये जानना बहुत मुश्किल होता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डुअल पर्सनालिटी होती है, एक बार तो वो पता नहीं इतने खुश होकर दिखाते हैं और अगले ही पल उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल बदल जाती है, वो खून तक कर जाते हैं। क्या ये भी सब चंद्रमा की बुराइयों का नतीजा होता है? बिल्कुल सही तुमने कहा योगिता, क्योंकि जब ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराबी के ऊपर आते हैं, तो यही फोबिया वगैरह, ये सारी तकलीफ़ें ये दे करके जाते हैं, दिमाग का सिकुड़ना शुरू हो जाता है। एक हद तक ही सोच पाते हैं, इससे आगे नहीं सोच पाते। लेकिन ऐसे इंसानों के अंदर कर्म शक्ति बहुत तेज़ होती है, वो जो सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, वो करके बाज आते हैं। ये चीज़ है, जब वो किए हुए के अंदर उनको वो सक्सेस नहीं मिलती, या उन्होंने जो मन में सोच रखा है अपने मन की गहराइयों के अंदर, जब वो पूरा नहीं होता, तो तब वो नेगेटिव थॉट लेकर के अपने जीवन को समाप्त करने की तरफ चलते हैं। और इसका इलाज भी यही है जो मैंने अभी बताया, कि 43 दिन लगातार सराने पानी रख करके सोए और सुबह की करके पेड़ पे डालें। क्योंकि जब तक हम चंद्रमा को आज़ाद नहीं करते, चंद्रमा के ऊपर, इसके शनि के ऊपर चंद्रमा को चढ़ा करके उसको शनि को ठंडा नहीं करते, तब तक इस चंद्रमा ने अच्छा पॉजिटिव फल नहीं देना। और जब तक उसने अच्छा पॉजिटिव फल नहीं देना, तो इस तरह की बंधी हुई मानसिकता ये रहनी ही है, ये खुल नहीं पाती। मेरे पास आए दिन इस चीज़ के मरीज़ आते हैं। ऐसे ऐसे मरीज़ होते हैं जो दिन भर हाथ ही धोते रहते हैं, बाथरूम में घुसते हैं तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे निकलते नहीं हैं, टंकियाँ 3 खाली करने के बावजूद भी वो निकलते नहीं हैं। घर के अंदर अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया तो उसको बदलने नहीं देते। घर के अंदर टीवी चलते का वहम हो गया तो वो महीनों भर चलता ही रहता, बंद नहीं करने देते। जिस पैसे के लिए उनको परहेज हो गया, या जिस पैसे के लिए वहम हो गया, वो पैसा पड़ा पड़ा घुन खा जाएगा, जंग लग जाएगा, उसको खराब हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, लेकिन उस पैसे को खर्चेंगे नहीं। और पड़ोसी के हाथ से पैसे दिलवाएंगे, आप कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे।
ऐसे लोगों के आप घर पे देखिए। अब क्योंकि चंद्रमा का संबंध माँ से है, तो यहाँ आप देखिए कि उनके पास पैसे चाहे पहले कितने भी कमाए हुए रखे हुए हों, लेकिन माँ एक एक रुपए से तरस रही होगी और घर के अंदर की सुख शांति टोटली भंग होगी और सबसे ज़्यादा दुख माँ पाने वाली होती है। तब ऐसे हालात के अंदर या तो इसको बिल्कुल होते ही कंट्रोल कर लिया जाए, वरना 1 साल लग जाता है कम से कम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हुए भी। और दवाइयों से तो इसके अंदर मैंने देखा नहीं कि कभी भी दवाइयों से असर आया हो। मेरे पास आज की डेट में भी 100-150 केस हैं जो कि मैं ये हैंडल कर चुका हूँ, इसीलिए शायद इतनी गहराई से इनको मैं जानता भी हूँ। और परमात्मा की दया से आज की डेट में वो सब लोग ठीक भी हैं, समृद्ध भी हैं अपने घर में। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात आपने बताई, क्योंकि ये सच्चाई है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो शायद अपनी बातें कहना नहीं चाहते हैं, ये बातें शेयर भी नहीं करते हैं किसी से कि हमें कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन है, ये हम सभी जानते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ही इसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन ये बात किसी के आगे इजहार नहीं करते हैं, तो बस अब वक्त आ गया है कि आप अपनी परेशानी से छुटकारा पा लें, क्योंकि ये परेशानी जो है कहीं ऐसा ना हो कल को आपकी जान ही ले बैठे। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमें SMS करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हों, क्योंकि आपकी परेशानियों का हल है हमारे पास। SMS करने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए लाल किताब। लाल किताब में स्पेस मत दीजिएगा, उसके बाद स्पेस देकर लिखिएगा अपना नाम, अपनी प्रॉब्लम और उसे भेज दीजिए 53030 पर। हम आपसे मिलते हैं इस अल्प विराम के पश्चात। पंडित GD वशिष्ठ की लाल किताब वाली इस CD में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहां पर होगा ठहराव और कहां पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताते हैं पंडित जी इस CD में। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल, जीवन में किससे बिगड़ेगा, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन है सुखदायी ग्रह, सब कुछ जानिए अपने नाम की CD बनवाकर। दुखदायी ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएंगे पंडित GD वशिष्ठ। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करें परहेज, अपना घर कब बनवाएं, घर में क्या रखें क्या नहीं, सब जानिए पंडित जी से इस CD के माध्यम से। लाल किताब वाली अपने नाम की अनमोल CD के लिए संपर्क करें पंडित GD वशिष्ठ से। यदि आप वशिष्ठ जी से संपर्क करना चाहें तो फोन नंबर नोट करें 09310101068, 09310202068, 09999101068। लैंडलाइन नंबर है 01143191919। आप अपने डिटेल्स हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है astro@astroscience.in। पंडित जी की वेबसाइट है www.astroscience.in। यदि आप अपने डिटेल्स और सवाल हमें फैक्स करना चाहते हैं तो फैक्स नंबर है 01127348692। हमारा पता है